नमस्कार दोस्तों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए जीके जीएस एवं करंट अफेयर्स के सवालों को। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछा गया था। योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो योजना वाहिनी जो है ये सिक्किम सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन में था असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो इसका सही हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता तक ग्रैंड ट्रंक रोड जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है? तो पुरुष साक्षरता दर 82.14% ध्यान रखिएगा, 82.14% पुरुष साक्षरता दर है। आपको 4 ऑप्शन में ऐसे ही देगा और इसमें आपको मारना है 82.14%। फिर अगला प्रश्न है, 1979 में जॉर्ज विटिक के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिकों का उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो इसका सही हो जाएगा संप्रभुता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? इसका सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। ये जो है गलत है और ये सब सही है। हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। हिंसा काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो इसमें गलत कौन है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो बिंबावती देवी जो है मणिपुरी नृत्य शैली का प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जगह 2005 और 2006 के बजट में। नेक्स्ट है, चूना पत्थर, खारिया एवं संगमरमर के डैश के विविध रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर डैश दिन करने का प्रस्ताव है? तो 210 दिनों से घटाकर कितना? 150 दिन करने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर 1782 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विकल्प सुमेलित है? काल वैसाखी, शरद ऋतु की हवाएं, लू,
गर्म हवा, व्यापारिक पवने, शीतकालीन बर्फीला तूफान और लू सर्दी की तूफानें हवाएं। तो इसका सही आंसर है लू जो है एक क्या है, गर्म हवा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डैश को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता के रूप में लिखी गई चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्शित छवि मुद्रित की जाएगी। तो 1 दिसंबर 2022 के बाद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकत्रित किया था? इसका सही जगह 24 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है और एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो 2 वर्ष के लिए कितना, रॉलेट एक्ट में 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम। मुहर्रम मुस्लिमों के लिए एक नया वर्ष है। नेक्स्ट है 23 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो इसका सही आंसर है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? ये जो गेंद है इसका औसत परिधि क्या है? तो इसका सही आंसर जाएगा 8.81 इंच से 9 इंच। देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न जल्दी अटैम्प्ट नहीं होता है। तो एक सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अभी और कवर करेंगे। हम लोग एक सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ये दूसरा सेट का क्वेश्चन है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य है जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा लेंथेनाइड के परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच में है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? तो 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में अधिकतर कॉटन मिल कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पहले उड़ीसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, डैश किसी फर्म की समस्त अस्थियों और देवताओं का लेखा होता है? तो इसका सही जगह तुलन पत्र। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? तो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक ये औरंगजेब को माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो बिहार का लोक नृत्य क्या है? विदेशिया। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया? तो जेडाइट पत्थर जो है दार्जिलिंग हेडिंग में पाया गया। नेक्स्ट है, कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान में मौसम की अवस्थाओं या विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? इसका सही सजेगा कम से कम 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स हटन को भूगर्भ शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही हो जाएगा मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार के लिए इवेंजेलिस्टा टोरिसेली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया था? तो अंचल कार्यक्रम जो है राजस्थान में शुरू किया गया था और किनके लिए? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है,
वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो इसका सही हो जाएगा हुमायूं का भाई मिर्जा कामरान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। इसका सही हो जाएगा केवल 2। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो जमाखोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं, 17 बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 16 मीटर होता है। 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार करने के लिए छठा योजना शुरू की? तो छठा योजना जो है उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। इसका सही आंसर है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। बहुत बार ये बुक एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, डैश को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अभी जो वर्तमान में है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के डैश में मुख्यमंत्री थे। तो ये 13वें मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। अगला प्रश्न है, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र डैश है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 है। 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आपको ओरिजिनल पेपर जो है TCS द्वारा जो क्वेश्चन SSC सीजीएल में पूछा गया था उसको हमने कवर किया। और अगर आप वीडियो पर मेरे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।